चार। कौन कौन से? तामसिक। कौन से? तामसिक, रजस और सत्य, सात्विक जिसको बोलते हैं। और उसके बाद भी जो आखिरी प्रश्न बोलते हैं निर्गुण। कैसा? हाँ, निर्गुण। कहले चार प्रकार के भक्त होते हैं मेरे। कहले प्रभु तामसी भक्त कैसे होते हैं? भक्त तो समझ में आते हैं, लेकिन तामसी कैसे? कहले तामसी भक्त ऐसे होते हैं जो मुझे तो मानते हैं हाँ भी भगवान है, लेकिन सब मांस मदिरा सब पान करते हैं। बीच बीच में कभी कभी मेरा नाम भी ले लेते हैं, कभी कभी मंदिर भी आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं तामसी। और दूसरे नंबर पर जो रजत, कहने प्रभु ये आपको कैसे लगते हैं? कहने ये मुझे प्रिय नहीं है। जो फॉर्मेलिटी के लिए या स्वार्थ के लिए मंदिर आते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो ये प्रिय नहीं है मुझे। तो कह लगे प्रभु रजस वाले कैसे भक्त होते हैं? कह लगे रजस वाले जो भक्त होते हैं वो ऐसे होते हैं, मंदिर आएंगे, मेरे श्री विग्रह में पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं कि हाँ ठाकुर जी है, श्रृंगार करना बढ़िया। लेकिन उनके पास यदि कोई भक्त आकर बैठ जाए या किसी सहायता के लिए उनको देखना पड़े तो उनके मन में द्वेष आ जाता, उन्हें वो पसंद नहीं करते। मान लीजिए जैसे सेठ जो है घर में पूजा करने के लिए बैठा, उसी समय कोई भिक्षुक मांगने के लिए आ गया, मन में क्या कहते हैं इसको भी अभी आ गया, या कोई मेहमान आ गया, अभी तो मैं 2 घड़ी भगवान का भजन भी ढंग से नहीं करने देते। बोल देते हमारे मुख से भी निकल जाता है कभी कभी, नहीं निकलते। अगर हम पूजा करने लगे उसी टाइम कोई काम बता दे, 2 घड़ी राम का नाम भी ढंग से लेने नहीं देते। तो ऐसे भक्त होते हैं रजस। तो कह लगे ये प्रभु आपको कुछ प्रिय है? कह लगे ये भी मुझे प्रिय नहीं। कह लगे तीसरे नंबर पर आते सात्विक भक्त। जो सात्विक भक्त, सात्विक भक्त कैसे होते हैं प्रभु? अच्छा, रजस वालों की एक खासियत और भी होती है। रजस वाले क्या करेंगे? महाराज मंदिर जाएंगे, पंडित जी मंदिर में कोई सुविधा कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, कुछ सेवा करें। भैया ठाकुर जी को गर्मी लग रही है, एसी लगवा दो। हाँ पंडित जी एसी लगवा दिया, उस पर लिखवा देंगे फलाने फलाने ने भेंट करता। पंखा देंगे, पंखे पर भी नाम लिखवा देंगे, कूलर देंगे उस पर नाम लिखवा देंगे भेंट करता फलाना। अच्छा, बाहर कुछ भागवत में या कहीं कथा में कहीं ऐसा मोटा दान करते हैं तो वहां फ्लैक्स पर फोटो लगी होती है। तो इसको बोलते हैं रजस भक्त, यानी कि प्रचार, एडवर्टाइज करने वाले होते हैं। तो मुझे मानते तो हैं लेकिन मुझसे ज्यादा अपने आप को दिखाना पसंद करते हैं, इसको बोलते हैं रजस। ये मुझे प्रिय नहीं है। अब तीसरे पर आती है सात्विक की बात। सात्विक वाले कैसे होते हैं? मुझे बहुत प्रिय है, मेरे भक्तों को प्रिय है, यानी कि कोई वैष्णव जन मिल गए उनका सत्कार करते हैं। मुझे मेरे मंदिर को, मेरे ग्रह को, गर्भगृह को, हर चीज में मुझसे जुड़ी हुई है, ये मुझे बड़े प्रिय है। कितने प्रिय है प्रभु? कह लेंगे 60% प्रिय है। कितना? 60%। कह लेंगे इतना कुछ होने के बावजूद भी 60% पर पहुंचेगा सात्विक वाला। कह लेंगे ये सात्विक, ये मुझे काफी हद तक अच्छे लगते हैं, प्रिय है। कह लेंगे फिर प्रभु आपको पूर्ण रूप से प्रिय कौन है? कह लेंगे मुझे
भक्त निर्गुण प्रिय है, निर्गुण, जो ना किसी में दोष देखते हैं, ना स्वयं में दोष देखते हैं। उन्हें मैं भी प्रिय हूं, मेरा गर्भगृह भी प्रिय है, मेरा श्री विग्रह भी प्रिय है, मेरे भक्त भी प्रिय है, मेरे वैष्णव भी प्रिय। उनका केवल एक ही मानना है, सिया राम मैं सब जग जानी। सब में मुझे देखते हैं। अब उनके सामने श्वान आ जाए, उसमें भी मुझे देखते हैं, शुक्र में भी मुझे ही देखते हैं, मनुष्य में भी मुझे देखते हैं, बच्चों में भी मुझे देखते हैं, बिल्व पत्रों में भी मुझे देखते हैं, वृक्षों में भी मुझे देखते हैं, कंदराओं में मुझे देखते हैं। मतलब हर जगह केवल मैं ही हूं उनके लिए। इसको बोलते हैं निर्गुण, गुण और दोष से रहित, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मुझे प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे निर्गुण भक्त है। अब माता कहने लगी कि प्रभु आपको यदि ये प्रिय है और आपको जो भक्त प्रिय होते हैं उन्हें आप क्या प्रदान करते हैं? यहां भगवान कहते हैं सालोक्यम सृष्टि सामीप्ये सारोक्यैकत्वमुपयता दीयमानं गृह्णन्ते विना मत्सेवनं जना। तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्त जो है उनको मैं क्या प्रदान करता हूं? मुक्ति प्रदान करता हूं। क्या करता हूं? मुक्ति। क्या लगे कौन कौन सी मुक्ति देती है प्रभु? क्या लगे सबसे पहले जो मुझे प्रिय होता है तो सालोक्य। कौन सी? सालोक्य आदि। श्रीमद् भागवतम नाम पुराण लोक विश्वतम क्षणो यत्र तथ्यायुक्तम संतोष कारणम। अभी इसका अर्थ है लोक विख्यात, यानी कि सारे संसार में जो विख्यात है श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना। अच्छा यहाँ क्या है? श्रवण करना, सुनना। श्रवण बोलते हैं सुनने को। श्रवण करना चाहिए, सुनना जरूर चाहिए। तो यही जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे संतोष का कारण है। आदमी को हर चीज प्राप्त हो सकती है लेकिन संतोष प्राप्त नहीं होता। होता है संतोष प्राप्त, कृष्णा ही पूरी नहीं होती, संतोष मिलता ही नहीं, मिलता नहीं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रतिदिन श्रवण करता है उसको संतोष की प्राप्ति है। जब ब्रह्मा जी को प्राप्त हो सकती है तो हमें क्यों? कहते हैं कि जो प्रतिदिन जो नर भागवत जी के प्रतिदिन पाठ को करता है, नित्यम भागवतम जस्तु पुराणम पठेत नरः प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिलादारजं फलम्। अर्थ इसका यह है कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत महापुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पढ़ने का भागवत जी के एक एक अक्षर पढ़ने, एक एक अक्षर जब उच्चारित करता है वाणी पर, जब उसको बोलता है उच्चारण करने मात्र से कपिला गौ का दान करने का फल प्राप्त होता है। एक अक्षर से एक एक कपिला मिला। तो पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? हम चाहते हैं कि आखिरी समय में गौदान हमारे जीवन में एक बार जरूर लिखा, हमारे सनातन धर्म में गौदान जरूर करना चाहिए। वो भी नहीं कर पाते हैं, करते गौदान पंडित जी को देंगे, कन्यादान जब विवाह करते हैं तो वहां भी गौदान का एक संकल्प होता है। तो वहां क्या करेंगे? 11 रुपए दे देंगे, 100 रुपए पकड़ाएंगे, पंडित 100 रुपए में गौदान कर दो महाराज जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हो जाती है गौदान 100 रुपए में। 500 रुपए लगा लो आप तो
गौ का चारा नहीं आता 5 दिन का, गौ दान तो बहुत दूर की बात है। आ जाती है बोलो भारतीय बिहारी हाल की। हाँ अच्छा, पूर्ण भागवत तो बहुत दूर की बात है। आप ये भी सुनिए, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद भवम पठे चिरुयादा जस्तु को सहस्त्र फलम लभेगा। इसका अर्थ है कि जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक का, और आधा तो बहुत दूर की बात है, उसका 1/4 हिस्सा श्लोक का जो पाठ करता है अथवा सुन भी लेता है, चलो पाठ ना भी सुन तो सकते ही, उससे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। ये भागवत जी की महत्ता है, आकर्षण जी। यानी कि भागवत का मात्र 1 श्लोक का 1/4 हिस्सा भी अगर आप सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, उसके मात्र से 1000 गौओं का दान प्राप्त होगा। छोड़ दे सुनते हम लोग, तब भी सुनते हैं। यहाँ पठेत प्रेतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुता 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। अर्थात जो भी प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत जी के 1 श्लोक का पाठ करता है, मात्र 1 श्लोक के पाठ, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अब पढ़ सकते हैं हम लोग। अब 18 पुराने पढ़ने बोल दूं तो पहली बात समझ ही नहीं आई। 18 तो बहुत दूर की बात है, एक ही पुराण नहीं पढ़ी जाती है हमारे से, पढ़ लेते हैं हम लोग, नहीं की जाती। तो यहाँ सुनने मात्र से आपको फल प्राप्त हो रहा है भागवत जी का। कि नित्यम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिवहाय नरास्ते वही ये अर्चन्ति सदा मम। जहां नित्य, ठाकुर जी खुद कह रहे हैं इस बात को, किससे? ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जहां नित्य मेरी कथा होती है वहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान सदैव रहते हैं। यानी कि यहाँ अगर भागवत जी की कथा हो रही है तो यहाँ स्वयं नारायण के पार्षद विराजमान है, कथा सुन रहे हैं। और जो मनुष्य, ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करता है, मात्र पूजा, चलो पढ़ नहीं पा रहा कोई बात नहीं, सुन नहीं पा रहा, घर में भागवत विराजमान करके उसकी प्रतिदिन पूजा भी करता है ना, वो कभी भी कली के अधिकार में नहीं आता, उससे अलग रहता है। कली काल उसको जो है अपने वश में नहीं कर पाएगा। ये भागवत की शक्ति है। वैश्वानां शास्त्राणि ये अर्चन्ते गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। कहते जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करता है वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं के द्वारा वंदित होता है, यानी पूजा की जाती है, उसकी वंदना की जाती है। सिर्फ शास्त्रों की पूजा, पुराणों की पूजा करने मात्र से। ये अर्चन्ते गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलो आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। अर्थात जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर